आज बहुत दिनों बाद मैं एक फेस कैम वीडियो लेके आया हूं। कुछ राइडर्स की समस्याएं थी जिनको लेकर मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हो कि पोर्टर 2015 से पार्सल डिलीवरी कर रहे हैं, जबकि पोर्टर को अभी तक खुद ये नहीं पता है कि पोर्टर पर क्या क्या पार्सल डिलीवर्ड हो रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोर्टर बाइक पर 40x40x40 का साइज होता है और जिसमें 20 किलो जो है तक पार्सल डिलीवर्ड कर सकते हैं। जबकि आपको पता होगा कि पोर्टर पर बाइक पर आने वाले लगभग 60% जो पार्सल्स होते हैं वो ओवर साइज या ओवरवेट होते हैं। अभी इस वक्त मेरे पास ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हुई है जिसमें राइडर्स बहुत परेशान है। अगर कस्टमर पार्सल ज्यादा बुक कर देते हैं तो राइडर की मजबूरी हो जाती है ले जाना, क्योंकि अगर वो ट्रिप को कैंसिल करवाएंगे तो कंपनी राइडर की आईडी को ब्लॉक कर देती है। दूसरी चीज ये है कि जब राइडर के पास एक ट्रिप आती है और वो पिकअप लोकेशन पर जाते हैं तो पिकअप लोकेशन पर जाने पर और कस्टमर के पास खड़े होकर वेट करने में काफी समय जाता है। अगर वो ट्रिप कैंसिल भी होती है तो फिर उसको दोबारा दूसरी ट्रिप के लिए वेट करना होता है और दोबारा पिकअप लोकेशन पर जाना होता है। इन्हीं सभी समस्याओं से बचने के लिए वो राइडर ओवर साइज या ओवर वेट का पार्सल ले जाने को मजबूर हो जाता है। अगर वो कस्टमर से थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर देता है तो अगर कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी तो उस राइडर की जो आईडी को परमानेंट पोर्टर ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से राइडर्स बहुत परेशान है। अभी इस वक्त मैं बीते दिन की बात करूं तो अभी एक राइडर के पास सरिता बिहार के एक बार से ट्रिप पिकअप होनी थी जो कि सरिता बिहार की पॉकेट में डिलीवर्ड होना था। जैसे वो राइडर पिकअप लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये बार से पिकअप होना तो यानी कि ये जरूर शराब या कोई ना कोई नशीला पदार्थ होगा। जैसे राइडर को ये पता चला कि ये कोई नशीला पदार्थ है तो उसने कस्टमर केयर में बात करके बताया। यहां तक कि पोर्टर के कस्टमर केयर ये बात तो कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी नशीला पदार्थ या कोई टूट फूट वाला सामान डिलीवर नहीं करते हैं। उसके बाद भी पोर्टर के वो जो कस्टमर केयर थे वो उस राइडर को सलाह दे रहे थे उस ट्रिप को कंटिन्यू करने की। जब राइडर ने ये बोला कि जब शराब डिलीवर्ड हो ही नहीं सकता तो फिर आप मेरे को कंटिन्यू करने की बात कह ही नहीं सकते, यानी कि उस कस्टमर केयर ने कॉल को ट्रांसफर करने के चक्कर में वो कॉल कट कर दी और फिर लगातार वो राइडर कॉल करते रहे। कॉल बड़ी मुश्किल से करके वो किसी तरीके से उस ट्रिप को कैंसिल करवा पाए। आज के समय में ट्रिप को कैंसिल करवा पाना भी काफी मुश्किल कर दिया है, क्योंकि पोर्टर कंपनी ने अब चैट सिस्टम चालू कर दिया है। चैट सिस्टम में जब आप रिक्वेस्ट डाल देते हो उसके बाद कस्टमर केयर आपको कॉल करता है और वो कॉल आने में 15 मिनट से आधा घंटा तक भी लग जाता है। तो यहां पर ये तो एक पहला मामला था जिसमें एक राइडर को एक बार से शराब पिकअप करके उनके कस्टमर के घर पर डिलीवरी करने की चीज आई थी। उसी के ही और मतलब कि 2 दिन बाद मेरे पास एक और बंदे की रिकॉर्डिंग्स आई है जो कि वो कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं। वो राइडर कहते हैं कि मेरे पास एक ट्रिप बजी थी और मैं चेक पोस्ट पर पहुंचा तो मुझे पुलिस वालों ने रोका और चेकिंग के दौरान देखा तो उसके अंदर कुछ नशीला पदार्थ था। एक पैकेट बनाकर दे देते हैं ये लोग, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी पैकिंग बनाकर छोटी सी, और उसके अंदर कुछ नशीले पदार्थ होते हैं जो कि कई बार चेकिंग के दौरान पता चल जाता है, और जबकि पोर्टर कंपनी इस चीज को अलाउ नहीं करती है। तो इसलिए मैं आप सभी राइडर से कहना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी ट्रिप आती है और आप जब पार्सल पिकअप कर लेते हैं तो आपका यह पूरा अधिकार होता है कि आप ये जान सके कि उसके अंदर सामान है क्या। कई बार हम लोग सोचते हैं यार सील पैक सामान है, हम लोग ले जाते हैं और इसको डिलीवर कर देते हैं, पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि पोर्टर कंपनी इस बात का बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। अगर कोई कस्टमर कोई नशीला पदार्थ दे रहा है और रास्ते में अगर आपको पकड़ लिया जाए आरटीओ या पुलिस द्वारा तो फिर उसमें पोर्टर कंपनी आपकी कोई भी मदद नहीं करेगी। ऐसा ही मैंने उस रिकॉर्डिंग के अंदर सुना है जिसमें वो ये साफ कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भी ऐसे किसी नशीले पदार्थ या टूटने फूटने वाले सामान को डिलीवरी करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप जो भी सामान डिलीवरी के लिए लेकर जा रहे हो पिकअप लोकेशन से उसकी पूरी जांच करना आपको जरूरी है। तो 2 ऐसे मामले मेरे सामने हैं, इसलिए मैं आपको ये स्कैम वीडियो दे रहा हूं ताकि आपके पास कोई भी ट्रिप आ रही है तो आपको वो सामान जरूर देखना चाहिए कि उसके अंदर सामान क्या है, और अगर बिल आपको मिल रहा है तो फिर अच्छा है कि आपके पास एक बिल रखा हुआ है।
अच्छा, यहाँ पर कुछ राइडर्स ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन ट्रिप्स करते हैं जिनकी आईडियां ब्लॉक होती हैं। ऑफलाइन करने से आपकी जो आईडी है वो ट्रैक हो जाती है और कंपनी को ये पता चल जाता है कि आपने ये ट्रिप को ऑफलाइन किया है। ऐसे में अगर मान लो कोई पार्सल आपको मिल जाता है जिसमें कोई ऐसी चीज है जो कि अलाउ नहीं है, इलीगल है, अगर उसमें अगर आप पकड़ा जाते हो तो आपको ये जताने में, ये बताने में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी कि ये पार्सल किसी ऐप के थ्रू आया हुआ है और आप इसको डिलीवर कर रहे हैं। बाकी भैया सावधानी आपकी खुद की अपनी होती है। आपके मेरे पास रेगुलर मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, आप मेरे को तरह तरह की चीजें बताते हो। आपके साथ भी अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप मेरे को नीचे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मेरे को बता सकते हो और आपके द्वारा बताई गई चीजों को हम कंपनी के पास पहुंचाते भी हैं ताकि कंपनी भी अवेयर रह सके कि किस तरीके की चीजें जो है आजकल पार्सल के नाम पर डिलीवर की जा रही है कंपनी के द्वारा। इससे कंपनी का नाम खराब होता है और हम लोगों के पास से काम छूटने का एक ऐसा माहौल बनता है जिसकी वजह से हमारे को भी आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद।